Hello everyone, मैं डॉक्टर एकता सिंह और मछली। We have prepared one skit for you all। हमने तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज हमारी कोशिश देखने के लिए, हमें चेयर करने के लिए। It's about awareness among girls on National Girl Child Day। इस बार मेरी परीक्षा होगी, इस बार तो एक वंश चलाने वाला बेटा ले लो, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे सुन बबुआ, उसे काम करने के पास ले जा। पता नहीं तेरे हाथ में का लिखो है, बार बार मोड़ी मोड़ी पैदा कर देती है। अगर इस बार भी इसमें बेटा ना जना तो मैं तेरा दूसरा ब्याह कर दूंगी। मेरी बात बिल्कुल सही कह रही है। अगर इस बार तूने पिताजी इसमें माँ की क्या गलती है? कौन सी बात चल रही है तेरी? बिल्कुल अपनी माँ की तरह से बदतमीज हो गई है। आज मैं इनको ट्रैक्टर चलाने आई हूँ। अरे वो सब छोड़, पहले से देख के बता इस बार के चलेगी ये। अरे अम्मा, ये बात तो आप छोड़ ही दो, मन से निकाल दो। लड़का लड़की की जांच नहीं कर सकते हो। काहे? मीना की बहू भी तो जांच की थी। वो सब पुरानी बात है अम्मा। अब तो लड़का लड़की की जांच कराओ और सारी उम्र जेल में बिताओ। मछली कहाँ जा रही है? मुझे भूख लगी है, मेरा नाश्ता बना दीजिएगा। दादी मुझे स्कूल में ना लेट हो गया है। आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है। अभी मैं कहती हूँ माँ तुम्हारा नाश्ता बना देगी। माँ, ओ माँ, दादी का नाश्ता बना दो ना। देखो कैसी बिगड़ गई है ये भी। उधर देखो वो चुपकी सारे दिन सोती रहती है। ये खड़ी हो, स्कूल नहीं जाना। माँ, मैं भी दीदी की तरह स्कूल जाऊंगी। मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी दस्तार चाहिए, मुझे भी चप्पल चाहिए, मैं भी स्कूल जाऊंगी। चुप कर, घर में बहुत सोना चांदी रखो है तेरे को पढ़ाने के लिए। काम कर करके। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। हम तेरा एडमिशन जरूर कराएंगे। मुझे भी तू पढ़ेगी। स्कूल जाना हाँ है। बेटा, तू स्कूल जाएगी। अरे ये बड़ा थोड़ा बंद करो, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा आप देखिए कि स्कूल जाते हुए रास्ते में क्या क्या हो रहा है। देखो सुना तैयार हुई है कि नहीं हुई है? रास्ते में मछली अपनी सहेली सुमन को साथ लेने के लिए उसके घर की तरफ जा रही है।
तो जेल की हवा खाओगे मेरे यार, जेल की हवा खाओगे मेरे यार। सही बात। इससे भी बड़ी मुसीबत मेरे घर पे आ पड़ी है। मेरी शादी की बात कर रहे हैं, भला ये कोई मेरी शादी की उम्र है? वो बदमाश नेता का बेटा, उससे मेरी शादी की बात कर रहे हैं। उसने मेरे पापा को वश में कर लिया, कह रहा है शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे। मैं क्या करूं? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर मैडम की तरह बनना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूं? तू घबरा मत। चल अभी ना स्कूल के लिए देर हो रही है, स्कूल चलते हैं फिर बात करेंगे। Prohibition of child marriage act। बेटी की उम्र 7 मेरे 18 साल में, बेटी की उम्र 7 मेरे 18 साल में, और बेटी की उम्र हो 21 हर हाल में, नहीं तो जेल। और दूसरे दिन मंजली समझ में घर काफी देर तक खड़ी रहती है, मगर सुमन बाहर नहीं निकलती। फिर देखिए अगले दिन क्या होगा। मेरी शादी तो उस बदमाश से तय ही समझो। कितनी बार बता चुकी हूँ ये मेरी शादी की उम्र नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी, पर कोई नहीं सुन रहा। मैं क्या करूँ? सुमन उसने लालच दिया है कि वो 1 बीघा जमीन भी देगा। मुझे आज उसने बुलाया है मिलने के लिए। आज घर वालों ने कहा है जाओ उसके साथ समय बिताओ, एक दूसरे को समझोगे तभी पसंद करोगे। मैं क्या करूं सुमन? मेरा तो उसको देखते ही मूड खराब हो जाता है। कैसे शादी से करूंगी मैं? कैसे बचूं? क्या करूं बता? सुमन तू डर मत, आज तू चुपचाप उससे मिलने जा, फिर तब तक मैं उससे तुम्हारी शादी टालने की ना कोई तरकीब सोचती हूँ मैं। जा तू चली जा आज। आइए चलते हैं स्कूल में क्या होता है। चल सुमन बैठ जाते हैं, मास्टर जी आने वाले हैं। बच्चों, आज मैं तुम्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताऊंगा। इसका उद्देश्य है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। कोई भी बच्चा किसी भी कक्षा में दाखिला ले सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता और उसको स्कूल से भी निकाल नहीं जा सकता। आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। लड़कियों को भी शिक्षा देने का पूरा हक है और उसके बाद
सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि PMNBY योजना, JSY योजना, UYP योजना। ये सारी योजनाएं आप जरूर ध्यान से इनके बारे में पता करें। और एक किशोरी कल्याण कार्यक्रम भी चला रही है, जिसमें 10 से और 18 वर्ष
आमतौर से इस्तेमाल करने वाले पैड प्लास्टिक के बने होते हैं और हमारे पर्यावरण और हमारी त्वचा दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस हिसाब से कपड़े को इस्तेमाल करना आपके लिए आरामदायक भी है और अच्छा भी लगेगा। याद रखें कि पैड को 4 से 6 घंटे में जरूर बदल लें। अगर कपड़ा कुछ गीला हो तो उसे प्रेस से सुखा सकते हैं। अभी देखिए इसी समय सुमन अपना बिजनेस बिल्कुल रखा रही है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ये बातें याद रखेंगे। डॉक्टर मैडम जैसे ही सुमन का बिजनेस सिग्नल देखती है, सुमन तुम मुझसे मेडिकल रूम में आके मिलो। क्या हुआ सुमन, तुम कुछ परेशानी में हो क्या? डिजिटल साइन बना रही थी, कुछ भी परेशानी है तो बोलो मत, खुल के बताओ। मैम मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैम मेरी मदद करिए। मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैम प्लीज मेरी मदद करिए। हाँ बेटा बिल्कुल मदद करेंगे, ये कोई शादी की उम्र थोड़ी है तुम्हारी, तुम घबराओ मत। मेरे पति वकील हैं, वे उनके दोस्त पुलिस में हैं, तुम्हें बिल्कुल मदद मिलेगी। मैम मेरी भी मदद कीजिए। मेरे घर में अत्याचार हो रहा है। मेरी माँ बार बार बच्चा जन्मती है भाई की खातिर और हमारे माँ के गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की, ये लिंग परीक्षण के लिए पिताजी और दादी माँ पे जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन छुट्टी पढ़ना चाहती है पर उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा। मेरी मदद कीजिए मैम, मदद कीजिए। घबराओ मत, तो बहुत गलत हो रहा है, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम दोनों को इस मुश्किल से जरूर निकालेंगे, घबराओ मत। अब आगे देखिए, कभी कभी कानून नियम और कभी संवेदना और संयम कर देता है लोगों का हृदय परिवर्तन। और अब देखिए धीरे धीरे कैसे सबके रंग बदल गए हैं। दादी देखिए क्या बोलना चाहती है। अब पोते पोतियों से नहीं करूंगी भेदभाव, अब अपनी पोतियों से भी मुझे होगा बहुत लगाव। आओ बेटा, मेरी बेटी भी पढ़ेगी और सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगी। छोटा कोई हमारी छोटे छोरों से कम ना है। अब किसी को नहीं छेड़ूंगा, मुझे भी अपनी बहन की फिक्र है। Very good. मेरी भी मुट्ठी में है आसमान। मेरी भी बाहों में सारा जहां